वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, टीनोफोरा फाइलम कंप्लीट किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू फाइलम और वो क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, सो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो अब हम देखते हैं। ओके, अब यदि हम बात करें कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है उसको स्टैब्लिश किसने किया। ठीक है, सो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम स्टैब्लिश्ड बाय गैगेनबार। ओके, गैगेनबार ने इसको स्टैब्लिश किया था। इससे पहले कैरोलस लीनियस का नाम आप सभी ने सुना होगा। कैरोलस लीनियस इंक्लूड्स ऑल इनवर्टिब्रेट्स इन वर्मीज ग्रुप और वर्मीज फाइलम, ओके, एक्सेप्ट इंसेक्ट्स के अलावा उन्होंने जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स थे उनको वर्मीज के अंदर इंक्लूड किया। लेकिन जब अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने इन्वर्टिब्रेट्स की स्टडी की, तब उन्होंने अलग अलग फाइलम के अंदर उनको इंक्लूड किया। ठीक है, इसीलिए जो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है उसको किसने इस्टेब्लिश किया, गैगेनबार ने इस्टेब्लिश किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो मोस्टली मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट। ओके, एंडोपैरासाइट यानी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये पैरासाइट के फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम या कह सकते हैं मोस्टली किस तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। ओके, इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह की होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जर्मिनल लेयर जो है वो कितनी तरह की मिलती है, 3 जर्मिनल लेयर्स मिलती है। कौन सी होती है, एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। ओके, अभी तक मैंने आपको बताया कि मेसोडर्म जो टीनोफोरस तक जितनी भी मेसोडर्म मिलती है वो किस तरह की होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, या कह सकते हैं ए सेलुलर फॉर्म के अंदर जो मेसोडर्म है वो मिलती है। लेकिन जब ट्रिप्लोब्लास्टिक आता है तो उसके अंदर मेसोडर्म जो होती है फुल्ली डिफरेंशिएटेड लेयर होती है, वो क्या कहलाती है, मेसोडर्म कहलाती है। ओके, इसीलिए इनकी बॉडी किस तरह की होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ओके, नेक्स्ट आता है बायलैटरल सिमेट्री इनके अंदर मिलती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट का मतलब होता है कि जिनके अंदर सीलोम जो है वो एब्सेंट होती है, इसीलिए ये जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। जब टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक मिलता है, टीनोफोरस तक मिलता है। लेकिन टीनोफोरस के बाद आने वाले जितने भी फाइलम होते हैं उनके अंदर ऑर्गन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, या इसीलिए इस तरह का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है मीसेनकाइम एंड पैरेन्काइमा, इनके अंदर टिश्यू मिलते हैं। ओके, जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी क्या होती है कि आपका जो आउटर लेयर है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में जो स्पेस होता है, उन दोनों स्पेस को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। और वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, पैरेन्काइमा होता है। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थीज की बॉडी जो है वो नाम से समझ में आ रहा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज किस तरह की बॉडी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, लीफ लाइक और रिबन लाइक स्ट्रक्चर है तो कैसी होगी, फ्लैट होती है। फ्लैट क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो डॉर्सो वेंट्रल सरफेस होती है वो किस तरह की होती है, फ्लैट होती है। दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर नोन एज फ्लैट वर्म्स। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह की होती है, नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है। बॉडी के अंदर सुपरफिशियली पार्टीशन मिलता है, ऊपर से देखने से आपको लगेगा कि इसके अंदर क्या है, इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है, बट इनका जो सेगमेंटेशन होता है वो सुपरफिशियली होता है। ओके, सो ये जो बॉडी होती है इनकी किस तरह की होती है, नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल प्रेजेंट होना क्या है, पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स किस तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। क्यूटिकल क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है एंजाइम से, और जो इनके हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बॉडी के जो अदर केमिकल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, यदि क्यूटिकल नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी बॉडी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मर जाएंगे, इसीलिए क्यूटिकल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, पैरासिटिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। लेकिन जो फ्री लिविंग होते हैं उनके वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, तो उनके अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस और सिलिया प्रेजेंट होती है, जो फ्री लिविंग मेंबर्स हैं उनके अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है
एलिमेंट्री कैनाल जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर मिलती भी है। तो जिसके अंदर मिलेगी देन क्या होगा कि इफ एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट देन ओनली माउथ इज फाउंड इन दीज टाइप ऑफ एनिमल्स, बट एनस इज टोटली एब्सेंट। ओके, एंड इंटेस्टाइन इज ब्रांच्ड। इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो किस तरह की होती है? ब्रांच्ड होती है। किसके लिए होती है? ताकि ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके फूड का। ओके, फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किससे होता है? इंटेस्टाइन से होता है। इसीलिए इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो किस तरह की होती है? ब्रांच्ड होती है। ओके, तो ये याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, ये भी एक तरह का पैरासिटिक अडेप्टेशन है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास में कि इनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? तो बाय डिफ्यूजन मेथड, सिंपली बॉडी सरफेस से होता है, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट आता है किस तरह का रेस्पिरेशन होता है? पैरासाइट है, इसीलिए किस तरह का होगा? एनरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, और बहुत इंटरेस्टिंग इनके अंदर सिस्टम मिलता है जिसको बोलते हैं हम प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम। क्या होता है प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम? कि इनकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनके अंदर फ्लेम सेल्स मिलती है। ठीक है, फ्लेम सेल्स जो हैं वो उनका क्या काम होता है? जैसे हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? किडनी का होता है। ओके, तो फ्लेम सेल्स जो है वो कह सकते हैं प्लेटी हेलमिंथीज की किडनी है। ओके, सो एक्ट एज ए किडनी फॉर रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। ओके, और वो क्या होती है? फ्लेम सेल्स होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि फ्लेम सेल्स जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लेटी हेलमिंथीज में प्रेजेंट होती है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इनका काम होता है, तो ये किडनी की तरह एक्ट करती है। ओके, अब बात आती है कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम होता है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम किससे मिलेगा? प्रोटोनेफ्रिडिया से बनेगा। तो बंडल ऑफ फ्लेम सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, बहुत सारे प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है? एडहेसिव ऑर्गन्स मिलते हैं। एंडोपैरासाइट है, इसलिए बॉडी से चिपकने के लिए क्या होंगे? और इनके अंदर एडहेसिव ऑर्गन होंगे। ये भी एक तरह का पैरासिटिक अडेप्टेशन है। ओके, तो कौन से होते हैं एडहेसिव ऑर्गन? सकर्स होते हैं, स्कॉलेक्स होता है, और इनके अंदर हुक्स मिलते हैं। ओके, मस्कुलर सेल्स जो है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, मिलती है। कौन सी मस्कुलर सेल्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स होती है, और ऑब्लिक मसल्स इनके अंदर मिलती है। जो मस्कुलर सेल्स है वो क्या काम आती है? बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए, ताकि ये क्या कर सके? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ओके, नेक्स्ट आता है स्केलेटन जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, सिफिलाइज नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी इनके अंदर क्या होता है? सिफिलाइज नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो सिफिलाइज नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट्स ए कंसिस्ट ऑफ हेड गैंग्लियन, तो इट्स ए यूजुअली अटैच्ड विद ए लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। ओके, और ये जो नर्व कॉर्ड्स होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है अक्रॉस द बॉडी। ये क्या करती है? इंटरकनेक्टेड होती है ट्रांसवर्स ब्रांच के थ्रू। तो जनरल समझने के लिए हम इसको बोल सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेन होता है जो नर्व कॉर्ड से कनेक्ट होता है, और वो नर्व कॉर्ड्स जो है वो अक्रॉस द बॉडी ट्रांसवर्स जो आपकी ब्रांचेस होती है उससे अटैच होती है। ओके, इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और टू टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन इनके अंदर मिलते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होता है एम्फिड, और सेकंड होता है हमारे पास में पैपिली। ओके, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही सेगमेंट के अंदर मिलते हैं। नॉन सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन जो सुपरफिशियली सेगमेंट होते हैं उनके अंदर ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों साथ में मिलते हैं। ओके, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हाईली डेवलप होता है, प्लस कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी एक तरह का क्या है? पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है, क्योंकि ये अपनी इनके सर्वाइवल के लिए इनको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? अपनी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, और उनकी ग्रोथ जो है वो किससे होगी? रिप्रोडक्शन से होती है। इसीलिए इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है, प्लस कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल मैनर में और सेक्सुअली मैनर दोनों तरह का इनके अंदर रिप्रोडक्शन मोड मिलता है, लेकिन ये प्रेफर कौन सा करते हैं? तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मोड को ही ये प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनके अंदर वाइटेलिन ग्लैंड मिलती है, और ये वाइटेलिन ग्लैंड का प्रेजेंट होना इनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, सो वाइटेलिन ग्लैंड जो है वो किसके अंदर मिलती है? जो प्लेटी हेलमिंथीज है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनके अंदर वाइटेलिन ग्लैंड मिलती है, और ये हाईली डेवलप्ड होती है। ओके, नेक्स्ट आता है जब हर्माफ्रोडाइट है तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह का होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इनके अंदर
अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी मिलता है। दो अलग अलग सेगमेंट्स के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कंसिडर करते हैं। ओके, लेकिन इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन तो सेल्फ और क्रॉस हो रहा है, लेकिन होता किस तरह का है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बॉडी के अंदर ही इनके अंदर क्या हो रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके जो एग्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, शेल्ड एग होते हैं। शेल्ड एग होंगे तभी ये क्या होगा, सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, एक तरह का पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो फीचर आता है वो हमारे पास में आता है कि इनके अंदर स्पायरल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज प्रेजेंट होता है। ओके, स्पायरल और डिटरमिनेट में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। तो सिंपली हम समझने के लिए करें कि स्पायरल यानी इनकी जो सेल्स का जिस तरह से डिवीजन होता है, तो वो जो अरेंजमेंट होता है वो स्पायरल फॉर्म में होता है, सिंपली समझने की कोशिश करें तो। और जो डिटरमिनेट का मतलब होता है कि कौन सी सेल से कौन सा ऑर्गन बनेगा, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा जो क्लीवेज होता है वो क्या कहलाता है, डिटरमिनेट क्लीवेज कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्पायरल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर मिलता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर जो किसी भी तरह की कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, तो इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट जो है उसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट जो स्ट्रक्चर, कंप्लीट बॉडी बनने से पहले क्या होता है कि उसके अंदर एक लार्वल स्टेज मिलती है। ओके, सो लार्वल स्टेज से यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है, और विदाउट लार्वल स्टेज के यदि डेवलपमेंट होता है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होना भी क्या होता है, पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है, इसलिए पॉली एम्ब्रियोनी मिलना इनके लिए नॉर्मल फीचर है। ओके, सो ये थे हमारे पास में प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, कि प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम को फर्दर कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है विथ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।